देवशयनी एकादशी का व्रत केवल एक तिथि का व्रत नहीं है, बल्कि यह वह पावन दिन है जब भगवान श्रीहरि विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। सनातन धर्म में इस एकादशी का अत्यंत विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और विधि विधान से देवशयनी एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर होने लगते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा उस पर बनी रहती है। नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे देवशयनी एकादशी व्रत का महत्व, इसकी पौराणिक कथा, इस व्रत से मिलने वाले आध्यात्मिक लाभ और यह भी कि आखिर क्यों इस दिन से चातुर्मास की शुरुआत होती है। इसलिए इस पूरी जानकारी को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंत में हम बताएंगे कि इस दिन कौन सा एक छोटा सा कार्य आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का कारण बन सकता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसे हरिशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी और आषाढ़ी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद अगले 4 महीने तक, यानी कार्तिक शुक्ल एकादशी जिसे देवउठनी या प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है, उसी दिन भगवान जागते हैं। यही कारण है कि देवशयनी एकादशी से चातुर्मास का आरंभ होता है। इन 4 महीनों में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और अन्य मांगलिक कार्य सामान्यतः नहीं किए जाते। ऐसा इसलिए क्योंकि यह समय भक्ति, साधना, जप, तप, दान और आत्मचिंतन का माना गया है। इन दिनों में मनुष्य को अपने जीवन की बुराइयों को छोड़कर भगवान की भक्ति में अधिक समय देना चाहिए। पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है कि जब भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं, तब संपूर्ण सृष्टि का संचालन भगवान शिव और ब्रह्मा के सहयोग से चलता रहता है। भगवान विष्णु का यह विश्राम किसी साधारण विश्राम की तरह नहीं है, बल्कि यह सृष्टि के संतुलन का एक दिव्य नियम है। इसलिए इस दिन का महत्व अत्यंत विशेष माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन देवशयनी एकादशी का स्थान और भी ऊंचा बताया गया है। पद्म पुराण और भविष्य पुराण में उल्लेख मिलता है कि इस दिन व्रत रखने से अनेक यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा और सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करता है, तो उसके पापों का नाश होता है और जीवन में शुभ फल प्राप्त होने लगते हैं। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं। पीले पुष्प, तुलसी दल, फल और पंचामृत अर्पित करें। भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यथाशक्ति जाप करें। विष्णु सहस्रनाम, गीता का पाठ या श्रीमद् भागवत का श्रवण भी अत्यंत शुभ माना जाता है। दिन भर यथासंभव उपवास रखें और मन, वचन तथा कर्म से पवित्र रहने का प्रयास करें। देवशयनी एकादशी पर तुलसी का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन बिना तुलसी के पूजा अधूरी मानी जाती है। यदि संभव हो तो तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाकर उसकी परिक्रमा करें और भगवान विष्णु से अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। धर्म ग्रंथों में दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, जल, फल, छाता, जूते या जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। यह याद रखना चाहिए कि दान हमेशा निष्काम भाव से करना चाहिए। दिखावे के लिए किया गया दान उतना फलदायी नहीं माना जाता जितना श्रद्धा और विनम्रता से किया गया दान। देवशयनी एकादशी का संदेश केवल व्रत रखना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाना भी है। यदि हम क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, झूठ और बुरे विचारों को छोड़कर सत्य, दया, प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाएं,
तो यही इस व्रत की सच्ची साधना मानी जाएगी। भगवान विष्णु बाहरी आडंबर से अधिक मन की पवित्रता को स्वीकार करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि जिन लोगों के कार्य बार बार रुक जाते हैं, आर्थिक परेशानियां बनी रहती हैं, मानसिक अशांति रहती है या परिवार में कलह रहती है, उन्हें श्रद्धापूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। हालांकि यह भी समझना आवश्यक है कि केवल व्रत रखने से ही सब कुछ नहीं बदलता। मनुष्य को अपने कर्म भी श्रेष्ठ रखने चाहिए, क्योंकि धर्म और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। इस दिन रात में भगवान विष्णु के भजन, कीर्तन और नामस्मरण का भी विशेष महत्व है। परिवार के सभी सदस्य यदि मिलकर भगवान का स्मरण करें, तो घर का वातावरण सकारात्मक और आध्यात्मिक बनता है। यही चातुर्मास की शुरुआत का वास्तविक उद्देश्य भी है कि मनुष्य कुछ समय संसार की भागदौड़ से हटकर अपने भीतर झांके और ईश्वर से अपने संबंध को मजबूत करे। जो लोग पूर्ण उपवास नहीं कर सकते, वे फलाहार या सात्विक भोजन के साथ भी भगवान का स्मरण कर सकते हैं। शास्त्रों में भावना को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। यदि स्वास्थ्य कारणों से व्रत रखना संभव न हो, तो भी भगवान विष्णु का नाम जप, पूजा, दान और सेवा का संकल्प अवश्य करें। देवशयनी एकादशी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में विश्राम, संयम और आत्मचिंतन कितना आवश्यक है। जैसे भगवान विष्णु योगनिद्रा में जाकर सृष्टि के संतुलन का संदेश देते हैं, वैसे ही मनुष्य को भी समय समय पर अपने जीवन का मूल्यांकन करना चाहिए, अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए और नए उत्साह के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अंत में यही कहा जा सकता है कि देवशयनी एकादशी श्रद्धा, भक्ति और आत्मशुद्धि का महान पर्व है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना, तुलसी पूजन, दान, जप, तप और सेवा का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत का पालन करता है, भगवान उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं और उसे धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आइए, इस पावन अवसर पर हम सभी यह संकल्प लें कि केवल एक दिन का व्रत ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में भी सदाचार, करुणा, सत्य और भक्ति को स्थान देंगे। यही देवशयनी एकादशी का वास्तविक संदेश है और यही इस पावन व्रत का सबसे बड़ा महत्व है। भगवान श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।